नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा गए, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने सोनार बंगाल के लिए प्रदेश में बदलाव की अपील की। शाह बोले कि नरेंद्र मोदी को एक बार मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बांग्ला बना देंगे। ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव में भतीजे की दादागिरी को खत्म करने के लिए बदलाव होगा, बांग्लादेश में घुसपैठियों को हटाने के लिए बदलाव होगा। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने बोलपुर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष समेत कई दूसरे नेता शामिल रहे। बोलपुर के हनुमान मंदिर से लेकर डाक बंगला तक के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से की। यहां उन्होंने रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमित शाह ने संगीत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शांति निकेतन में कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने बीरभूम के पारुल दंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बाउल गायक के परिवार के साथ भोजन किया। किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज शहीदी दिवस उन्होंने मनाया। इस दौरान धरना स्थल और देश भर में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। देश में कोरोना के आंकड़े 1,31,00,000 पार कर गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,834 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 342 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,45,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 29,758 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 95,79,000 को पार कर गई। जम्मू कश्मीर से लेकर माउंट आबू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में डल झील जम गई। नरसिंहपुर में किसानों की फसल पर पाले का संकट खड़ा हो गया है। गोठे गांव ब्लॉक के चिरचिटा गांव में किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि मौसम में बदलाव के बाद अब पाले से फसल खराब होने का डर सता रहा है। शीतलहर से शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पारा लगातार लुढ़क रहा है। बीते 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब है। हल्के कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग बाहर हैं वो अलाव तापते नजर आए। बीते 5 दिनों में तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। उधर छतरपुर में भी सर्दी पूरे शबाब पर है। सर्द हवाओं की वजह से पारा गिर गया है। नौगांव में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। डिंडोरी में पारा इतना लुढ़क गया कि ओस की बूंदें जम गईं। अमरकंटक से लगे जगतपुर और आसपास के इलाकों में हर जगह बर्फ जैसी सफेद चादर बिछी नजर आई। यहां 2 दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने के साथ बलौदा बाजार में ठंड बढ़ गई है। लोग शाम होते ही घर में दुबकने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोगों के बीच चाय की मांग बढ़ गई है, ताकि शरीर में गर्मी का एहसास बना रहे। मुंगेली में बैंक अधिकारी से लूट मामले के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लूट की रकम, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। लोरमी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। 6 आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा में ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया। तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म किया गया। ककरा घाट में खोले गए बीएसएफ कैंप को हटाने को लेकर कर रहे थे ग्रामीण आंदोलन। कांकेर में ठंड का सितम जारी है। चारों ओर कोहरा ही नजर आया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में ठंड से लोग परेशान हैं। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एलुमनी मीट में दुनिया भर के 300 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार एलुमनी मीट ऑनलाइन हो रही है। इस एलुमनी मीट में पहली बार साइबर क्राइम की रोकथाम पर वेबिनार भी किया जाएगा। इंदौर में 40% वकीलों ने बार काउंसिल को अपनी जानकारी नहीं भेजी है। जानकारी देने की तारीख अब तक 5 बार बढ़ाई जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक 40% वकीलों ने जानकारी नहीं भेजी। अब 31 दिसंबर तक जानकारी भेजने को कहा गया है।
कोरोना का टीका आने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी। विशेषज्ञों की माने तो टीका लगाने के बाद लोगों में एंटीबॉडी विकसित तो होगी, लेकिन कितने दिन प्रभावी रहेगी ये तय नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक एक बार टीका लगवाने पर इसका प्रभाव 1 साल तक रह सकता है। इसके बाद दोबारा टीका लगवाना पड़ सकता है। इंदौर में संक्रमितों की संख्या कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 395 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने सैनिटरी पैड बांटकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके तहत IIM इंदौर के छात्रों के साथ ही देश भर के 1000 प्रतिभागियों ने सैनिटरी पैड बांटते हुए वीडियो की श्रृंखला बनाई थी। सैनिटरी पैड अभियान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग को 31 दिसंबर तक निर्धारित मरीजों को खोजने का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में 12 दिन में स्वास्थ्य विभाग के लिए 1100 टीबी मरीजों को खोजना चुनौती बन गया है। टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर मशक्कत कर रहे हैं। जय आरोग्य अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल में झाड़ू लगाई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के दीवानगंज के जमुनिया खेजड़ा में वेलस्पून कंपनी द्वारा निर्मित कोटिंग पाइप एवं सॉल्यूशन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मौजूद रहे। पूर्व ऊर्जा मंत्री और राजगढ़ के खिलचीपुर से विधायक प्रियव्रत सिंह ने तहसीलदार पर भूमाफिया से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए जमकर फटकार लगाई। दरअसल जिले के कई किसान प्रियव्रत सिंह के पास पहुंचे थे और ये शिकायत की थी कि प्रशासन की मौन सहमति से जिले में सरकारी जमीन पर लोग कब्जा जमा रहे। जबलपुर से बीजेपी कार्यकर्ता हर्षित सिंघई को यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव घोषित कर दिया गया। हर्षित ने फोन कर कांग्रेस को यह जानकारी दी। हर्षित ने बताया कि वो महीनों पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे। भिंड में पुलिस प्रशासन ने दूध डेयरियों पर छापा मारा है। पुलिस के नकली दूध बनाने की जानकारी मिली थी पुलिस को और जिसके बाद 2 ठिकानों पर छापा मारा गया और पाम ऑयल को जब्त किया गया। पुलिस ने 2 कारोबारियों को हिरासत में भी लिया है। जबलपुर में जिला प्रशासन की माफिया के विरुद्ध चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई में अब राजेश सोनकर का नाम भी शामिल हो गया है। राजेश ने तहसीली चौक के पास शासकीय भूमि पर कब्जा कर 4 दुकानें बना ली थीं, जिसे प्रशासन ने नगर निगम के साथ तोड़ दिया। सीधी के जमदहा जंगल में नर बाघ का शव मिलने के मामले में वन विभाग ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वन विभाग की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। बाकी पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी। एमपी में करीब 16,215 शिक्षक अपने स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। इन शिक्षकों के नाम स्कूलों में दर्ज हैं, लेकिन ये स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा शिक्षक सिंगरौली से लापता बताए जा रहे हैं। एमएसएमई लोन डिसबर्समेंट पर रोक लगाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को बेरोजगारों के सपनों के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने सर्कुलर वापस लेने की मांग की। छतरपुर जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान कड़ाके की ठंड के बीच महिलाओं को लेटने के लिए पलंग तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। महिलाओं को जमीन पर बिस्तर डालकर लिटाया गया। मरीजों के परिजनों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। सर्दी और शीतलहर में परिजन अस्पताल परिसर के बाहर बैठने को मजबूर है। छतरपुर में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी मनमानी कीमत पर यूरिया बेच रहे हैं। छतरपुर के गुवारा में किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने खाद दुकानों पर छापा मारा। व्यापारी और यहां निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर किसानों को खाद बेच रहा था। प्रशासन ने रेड के बाद दुकान को सील कर दिया। राजधानी भोपाल में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। फिट इंडिया के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाल परेड मैदान से टीटी नगर स्टेडियम तक लोगों ने साइकिल चलाई। ग्वालियर में डीजे पर कट्टे के साथ डांस करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक खुलेआम कट्टा लहराकर नाच रहा है। 5 से 6 युवकों के साथ कट्टा लहराने वाला युवक डांस कर रहा है। पुलिस की आईटी और साइबर सेल वीडियो की तस्दीक में जुटी है। बेमेतरा में कांग्रेस से संरक्षण प्राप्त ठेकेदार को बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं। मुख्य मार्ग से जिला अस्पताल तक बने अप्रोच रोड में घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बजाय अब रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद की जा रही है। बेमेतरा में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए धान में छुपा कर रखे 29 पौवा अवैध शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से अवैध शराब बेचने का काम कर रहा था। बेमेतरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे स्पंदन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन पहुंची और जवानों से रूबरू हुई, उनकी समस्या को जाना।
साथ ही उनको निराकरण करने के लिए आश्वासन भी दिया। एसपी ने जवानों से चर्चा की और तनाव रहित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। पूर्वा में रेत घाट में अवैध वसूली को लेकर एक बार फिर पार्षदों ने मोर्चा खोला और सीतामढ़ी स्थित रेत घाट में प्रदर्शन किया, जिसके बाद 491 रुपए प्रति ट्रैक्टर रॉयल्टी पर समझौता हुआ और मामला शांत हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरगुजा जिले में निकाली गई भर्ती प्रक्रिया पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों को अपनी तरफ से उदाहरण पेश करना चाहिए। अस्पताल परिसर में तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि अभ्यर्थी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। बेमेतरा में पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर समर्पण अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल वृद्धाश्रम पहुंचे और वृद्धजनों की समस्याओं को जाना और उन्हें निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही समाज सेवियों के मदद से शॉल और कंबल वितरित किए। 21 दिसंबर को महात्मा गांधी के धमतरी आगमन को 100 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन गांधी यात्रा की ऐतिहासिक तस्वीरें कबाड़ में फेंक दी गई हैं। बीजेपी पार्षदों ने इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महापौर ने मामले की जांच की बात कही है। प्रदेश सरकार के गोधन न्याय योजना का शहरी इलाकों में भी लाभ मिलने लगा है। इस योजना के तहत बालोद के शहरी इलाकों की महिलाएं गोबर से अब कंडे बना रही हैं, जिसका उपयोग शहर के मुक्तिधाम में शवदाह के लिए किया जाएगा, जिससे शवदाह में लगने वाले लकड़ी के उपयोग में कमी तो आएगी, साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफी कारगर साबित होगा। कोरबा के कड़घोरा वन मंडल में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने 3 गांव में 11 मकानों को तोड़ डाला। पिछले 5 दिनों में 23 मकानों को नुकसान पहुंचाया है। खुल्ला पार्टी हाथियों को खदेड़ने में जुटा है। सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित इलाके बड़े सेट्टी में पहुंचे एसपी के एल ध्रुव। सड़क मरम्मत कराने खुद AK-47 लेकर पहुंचे एसपी। नक्सलियों ने सड़क और पेड़ काट रखे थे। प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर एसपी की तारीफ की। कोरोना से जंग जीत कर आए शहडोल के समाजसेवी अंसार अहमद खान बाबू अपना प्लाज्मा डोनेट कर शहडोल संभाग के पहले प्लाज्मा डोनर बने हैं। बाबू खान अपना प्लाज्मा डोनेट करना केवल लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि समाज में एक संदेश भी दे रहे हैं। वे लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी कर रहे हैं। धमतरी में NH-30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। घटना कुरूद थाना इलाके की है। कोरबा में ऊंचाई से गिरकर ठेका मजदूर की मौत हो गई। SECL के कुसमुंडा खदान में यह हादसा हुआ। खदान में लगातार हादसे हो रहे हैं, इससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहली बार अध्यक्ष की मौजूदगी के बिना होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कोरोना संक्रमित होने की वजह से सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष और सभापति सदन की कार्यवाही को संचालित करेंगे। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सत्र की कार्यवाही चलेगी। 21 से 30 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होना है। हरदा की जीवन रेखा कही जाने वाली अजनाल नदी की सफाई की मुहिम शुरू हो गई है। शहर के गंदे पानी के नाले में मिलने और कचरे से प्रदूषित हो रही अजनाल नदी की सफाई की इस मुहिम में पेड़ी घाट पर कलेक्टर, एसपी सहित सभी अधिकारियों और आमजन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदने के बाद किसानों के खातों में पैसे डालने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। बिलासपुर के जिला सहकारी मर्यादित बैंक के अंतर्गत आने वाले 5 राजस्व जिलों में 486 करोड़ 96 लाख रुपए दिया जा चुका है। बलौदा बाजार में 173 उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की जा रही है। कुल 74,697 किसानों ने धान बेचा है। किसानों के खाते में 339 करोड़ 56,54,400 रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। दुर्ग के रुआ बांधा के 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देते हुए गांजा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से करीब 3 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36,000 रुपए आंकी गई। दुर्ग में एक ज्वेलरी दुकान से सोने की चेन चोरी करने वाले मां बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेहरू नगर में रहने वाले मां बेटा जवाहर नगर की एक ज्वेलरी दुकान पहुंचे, जहां से उन्होंने 45,000 रुपए की सोने की चेन चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बीजापुर में 8 करोड़ 36 लाख की लागत से बनी 12 किलोमीटर की सड़क विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क के निर्माण में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस कदर मानकों और मापदंडों को ठेंगा दिखाकर काम किया कि निर्माण के महज 3 महीने बाद ही बिछाया गया डामर पूरी तरह से उखड़कर पत्थरों वाली सड़क में तब्दील हो गया है।
रायगढ़ में एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि अजाक थाने में तैनात दीपक मिंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक ने तालाब किनारे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बलरामपुर में 20 दिन पहले 2 कार चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक कार भी बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरबा पुलिस ने नाबालिग को पहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि 3 महीने पहले मिथिलेश नाबालिग को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में FIR दर्ज कराई। सरगुजा के रामगढ़ पर्वत की तराई में बसे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष संरक्षित पंडो किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। पंडो किसानों की धान खरीदी भी नहीं हो रही है, जिसके चलते पंडो किसानों के सामने समिति से लिए गए कर्ज को चुकाने की समस्या खड़ी हो गई। वन अधिकार पट्टे की भूमि होने का हवाला देकर समिति प्रबंधक धान खरीदी करने से मना कर रहे हैं। और NPCG